CAMS Designer Zone. Your satisfaction is our success. नमस्कार, मैं मंगेश कदम, ये मेरी वाइफ रेशमा मंगेश कदम और ये मेरी बेटी और बेटा महक मंगेश कदम, आदित्य मंगेश कदम। 2019 में हमने एक घर लिया था। इतना बड़ा घर लेने के बाद उसके इंटीरियर के बारे में जब हम सोचने लगे तो हमें ऐसा कोई इंटीरियर चाहिए था, डिज़ाइनर चाहिए था जो हमारा घर अच्छी तरह से डेकोरेट करे और हमारी इच्छा अनुसार काम करे। तो हमने मुंबई में 2-3 इंटीरियर डिज़ाइनर देखे, के कोटेशंस और उनका काम करने का तरीका देखा, फिर भी हमें इतना पसंद नहीं आया। तो हम ऐसे ढूंढते एक बार यूट्यूब पे कैम्प डिज़ाइनर जोन करके यूट्यूब पे वीडियोस देखे। तो देखते देखते हमें वो अच्छे लगने लगे और उस टाइम में तो कोरोना काल था, तो मैं तो रोज देखता था ये वीडियो। और कब जाके मिलो ऐसा सोचा था, क्योंकि उस टाइम में तो जाना आना बंद था। तो जैसे ही खुल गया आना जाना, फिर हमने उनको कांटेक्ट किया कैसे काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको पुणे आना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेके। उनसे अपॉइंटमेंट ली, जाके मिले। तो उस दिन तो कमल जोशी साहब ऑफिस में थे। कमल जोशी साहब मुलाकात हुई उस दिन। उन्होंने प्रोसेस के बारे में समझाया, उनके काम के बारे में, जो ऑलरेडी काम हो चुका है उनके बारे में वीडियो दिखाए और हमें कंफर्टेबल किया कि भले हम पुणे में है मगर जरूरी नहीं कि या आपका काम अच्छी तरह से नहीं होगा। उन्होंने पहले से जो काम किए वो सब दिखाया हमें, तो हमें भी संतुष्टि हुई। हमने उसी दिन ले लिया कि नहीं, हमें ऐसे ही प्रोफेशनल लोगों की तलाश थी और वो आज पूरी हो गई और ये असाइनमेंट उनको सौंप दिया। फिर दूसरे दिन से उनके ऑफिस से कॉल आना चालू हो गया कि क्या घर है, क्या एरिया है, आपके मन में क्या है, कैसा होना चाहिए आपका घर, उसके बारे में हमसे पूरी इंफॉर्मेशन ले ली गई। फिर उनका एक बंदा आके मेजरमेंट लेके गया। तो ये पूरी प्रोसेस वेरी स्मूथली चल रही थी। मुझे तो पहला कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना स्मूथली होता है, मगर हमने बिना उस पर ध्यान दिए उनका काम चलता रहा। नेक्स्ट डे से फिर उनका जो डिजाइनर था मिस्टर चिराग, उसको मेरा काम सौंपा गया था। फिर ऑफिस से मुझे एक इमेज आती गई, देखिए आपने ये बोला था, उस हिसाब से हमने कुछ डिजाइन बनाई है, उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो आप कर सकते हैं। और हम लोग नई डिजाइन बनाए। हर एक रूम का उन्होंने कम से कम 2 या 4 डिजाइन बना के हमें दिखाया गया। उसमें से आप चूज कर सकते कि कौन सा डिजाइन आपको चाहिए, या ये डिजाइन में का ये अच्छा लगा, ये डिजाइन में का ये अच्छा लगा, आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। वो कभी थकते नहीं थे मिस्टर चिराग। उनका जो स्टाफ है वो बहुत ही प्रोफेशनल है। कभी भी फोन करो, संडे हो या छुट्टी का दिन हो, वो फोन उठाते थे। देर रात को भी मैं कभी फोन करके मैं बोलता था भाई क्या है, ये कैसा दिखेगा, क्योंकि हमें तो कुछ मालूम नहीं था। उनके सारे डिजाइन्स एक नया लेवल पे थी, तो हमें तो कुछ पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से अच्छी तरह से हमें समझाया ये सारी चीजें, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। फिर हमारी फाइनल डिजाइन रेडी हो गई। फिर वेंडर्स ऐड हो गए कि किसको क्या काम देना है। तो उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि हमारे एग्जिस्टिंग वेंडर से और अच्छी तरह से काम करते हैं। सिविल हो या फर्नीचर हो या कलर हो, हर एक इसके 2-2, 3-3 कोटेशंस हमें मिले। बोला गया कि आप चूज करो, वेंडर हमें डिसाइड करना है कि मुझे ए वाला चाहिए, बी वाला चाहिए, सी वाला चाहिए। तो इतनी फ्रीडम थी हमें। तो फिर हमने खुद ही कोटेशन वाइज वेंडर सिलेक्ट करे। 1 महीने में मेरा पूरा 3D रेडी हो गया, वेंडर्स रेडी हो गए।
और मेरा काम चालू हो गया। सिलेक्शन की बात है कि जो डिजाइन के हिसाब से हमें सिलेक्शन करना था, विनियर था या कोरियन था या बाकी लैमिनेट्स था, वो सिलेक्शन करने के लिए तो मैडम बोले कि आप पुणे आ जाइए, यहाँ पे अच्छी वर्कशॉप है जहाँ पे अच्छे विनियर्स या लैमिनेट्स मिलते हैं। हम वापस एक बार पुणे गए, फिर हमने पूरा जो भी डिजाइन के हिसाब से जो भी सिलेक्शन करना था वो मैडम ने हमारे साथ आई, पूरा दिन हमारे साथ बिताया और हमारे को जो अच्छा लगेगा, जो विनियर्स था, जो लैमिनेट्स था, वो उन्होंने पूरा सजेस्ट किया कि ये अच्छा लगेगा, ये देखिए। तो मीनाक्षी मैडम भी बहुत ही कोऑपरेटिव है और इतनी शांत है कि वो कभी थकती नहीं है। कितने भी सवाल करो उनके पास उसका जवाब होता है। फिर जैसे वेंडर्स आते गए हमारे पास, उस पर भी उन्होंने जो आवश्यक नहीं है, जो जरूरी चीज नहीं है, वो उन्होंने कम की। उस हिसाब से हमारा जो टोटल कोटेशन हुआ था उसमें भी 10 to 20% की कमी आ गई। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि जरूरी नहीं कि वो जो डिजाइन है वो लेना चाहिए और उतना खर्चा करना चाहिए। मैडम का पूरा ध्यान होता है कि आप उन्होंने अगर एक अमाउंट बताई है उसमें से भी कैसे पैसे बचे कस्टमर के और उनको कैसा फायदा हो, उसका ध्यान उसी पे फोकस होता है। कमल सर का भी उसी में फोकस होता है, मीनाक्षी मैडम का भी उसमें फोकस होता है कि कस्टमर के पैसे बचने चाहिए। कम से कम 4 महीने में कंप्लीट हो गया। ये देखे हमारे फ्रेंड्स भी बोलने लगे, यार ये घर जो तुमने बनाया है वो इतना अच्छा बना है कि हमें तो लगता है कि यार कोई तुम 5 स्टार होटल में तो रहने को चले नहीं गए ना। कभी कभी व्हाट्सएप पे या स्टेटस देख के भी लोग फोन करके बताते हैं, पूछते हैं कहाँ पे रहने को गया तुम। तो ये जो कैंप्स है, डिजाइनर जोन है, ये रियली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो दो फाउंडर्स है उनके सपोर्ट के बिना ये मेरा घर इतना अच्छा नहीं बन पाता। हमारा पूरा नया टावर है और ये टावर में मेरा पहला घर है जो इंटीरियर डिजाइनर ने कंप्लीट किया है। तो लोग एक्चुअली मेरे घर में रोज कोई ना कोई देखने को आता है, भाई ये किसने बनाया है, कौन डिजाइनर है। और मैं सच बोलूं ना, मैं जब काम चल रहा था तो भी लोग आके डिस्टर्ब करते थे कि ये क्या है। तो मैं बोल के थक जाता था, तो मैं क्या डिजाइनर और मैडम का नंबर दे बोलता था, भाई आप इनसे बात करो, ये पूरी प्रोसेस आपको समझा देंगे। रिकमेंड करने से लोग सामने से आ रहे हैं, मैं तो रिकमेंड तो करूंगा ये कैंप डिजाइनर जोन को, मगर अभी मेरे को नहीं लगता है कि कैंप डिजाइनर जोन को किसी रिकमेंडेशन की जरूरत है कि मेरा वीडियो देख के या मेरा घर देख के वो लोग खुद मुझे लगता है कि मुझे वापस पूछने को आएंगे कि मैडम का नंबर दीजिए। थैंक यू कैंप डिजाइनर जोन।